आज मैं आपके साथ चिकन स्टू बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने के बाद आप लोग चिकन कढ़ाई को तो भूल ही जाएंगे। सबसे पहले चेक करें कि कितनी शानदार तैयार हुई है। सबसे ख़ास बात यह है कि 15 मिनट में तैयार हो जाती है। किसी भी को भी खाने को मैं कहती हूँ स्पेशल बनाने के लिए इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनती है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के जायके में रमज़ान स्पेशल में सहर रेसिपी की बनाने जा रही हूँ मैं चिकन स्टू की एक परफेक्ट और ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी, जिसे मैं कहती हूँ खाकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब आएगा दहली के जायके में आ रही है रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपीज़। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलो देख लेते हैं झटपट से हमने ये चिकन स्टू को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी ताकि ऑयल में इनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, तकरीबन 4 अदद लौंग ली है, एक छोटी दालचीनी की स्टिक ली है, एक बड़ी इलायची ली है, एक हरी इलायची ली है, और तकरीबन कोई 6 से 8 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हमने ऑयल में क्या कर लेना है, क्रैकल कर लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनका अच्छा सा अरोमा हमारे ऑयल में आ जाए। अच्छा जी, जब ये हमने इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी प्याज। तो प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, प्याज को मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, आप देखिएगा अपनी प्याज की क्वांटिटी इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ली कि यहाँ पर हमारे जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। तो प्याज को मैंने यहाँ पर सुनहरा कलर नहीं लाना, बल्कि मैंने प्याज को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो जाए, या फिर प्याज का जो है सॉफ्ट हो जाए। इतना हमने प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो प्याज को मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने तक प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। तो चले जी, यहाँ पर हमारी प्याज भी साथ साथ फ्राई हो रही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आपने प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देखिए, जैसे ही मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, मेरी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा जो है ये सॉफ्टनेस की तरफ आएगी। तो हम यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स अपने मज़ीद ऐड करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज हुआ है और प्याज यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक। तो देखिए लहसुन के मैंने 2 बड़े वाले जवे लेकर उनको काट कर शामिल कर दिया है, और अदरक को भी मैंने इस तरह से काट कर बारीक जूलियन कटिंग में शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, बल्कि या तो आप लहसुन अदरक को कुचल कर शामिल कर लीजिए या इस तरह से काट कर शामिल कर लीजिए। अच्छा जी, अब मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। तो मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटरों को भी इस तरह से रफली काट के मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, आपको पता है चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम अभी पहले इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं ताकि हम इनको सॉफ्ट कर लें। आपको पता है चिकन तो बस 10 से 12 मिनट में आराम से टेंडर हो जाएगी। अच्छा जी, टमाटर के बाद मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर बहुत जल्दी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करना, ताकि इनकी ग्रेवी बन जाए, ये जल्दी से गल जाए और गलने के बाद इनकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। चले जी, यहाँ पर टमाटरों को भी हम फ्राई करते जा रहे हैं, यानी इन सब मसाले को हम भूनते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने देखा जैसे टमाटर सॉफ्ट होने की तरफ आने लगे हैं, तो हमने शामिल कर दी यहाँ पर चिकन। तो ये चिकन मेरे पास तकरीबन कोई 300 ग्राम के आसपास मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने शामिल कर दिया है। चिकन को भी हम अपने ये प्याज टमाटर की ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी हमने यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। अच्छा, भुनाई हमने इतनी करनी कि चिकन का कलर जो है ना वो पिंक से वाइट कलर की तरफ आ जाए। तो इससे क्या होगा कि चिकन की जो अपनी की स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी, जब हम मसालों के साथ अच्छे से यहाँ पर चिकन की भुनाई करेंगे। आप देख रहे हो हमने इसमें प्याज टमाटर तमाम गरम मसाले लहसुन अदरक सब डाला हुआ ना, तो इन सब से क्या होगा कि चिकन की अपनी स्मेल दूर हो जाएगी और इन सब का फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में ही और चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा।
क्योंकि हम यहाँ पर साथ साथ भुनाई करते जा रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर हम जो है भुनाई करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर हम साथ साथ भुनाई करते जाएंगे, क्योंकि भुनाई करने में नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन को कोई तकरीबन 6 से 8 मिनट तक भुनाई करी है यहाँ पर। अब आप देख रहे हो चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है लाल गोल वाली, देखिए साबुत मिर्ची होती है ना लाल गोल वाली, तो इनको मैंने क्या करा है हरा एक एक में से 2-3 पीस करके काट के इस तरह से शामिल कर दूँगी। आपको पता है स्टू में ना तो लाल पिसी मिर्च का इस्तेमाल होता है, ना ही लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल होता है। साबुत मिर्चों को आप चाहे तो एज इट इज़ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको पकाएंगे तो पकने से वो फटेंगी, फटने से क्या होगा इनका स्पाइस निकलेगा। मैंने क्या करा, मैंने काट कर शामिल कर दिया है लाल साबुत मिर्चों को इस तरह से काट कर शामिल कर दिया। तीन अदद लाल गोल वाली मिर्चें लेकर 3 अदद लाल गोल वाली साबुत मिर्चें जो वो मैंने रोक ली है, उनको मैं आगे चलकर डालूंगी। अभी मैंने काट कर डाल दी हैं। अच्छा जी, अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया चिकन में मिर्चों को। इसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे साबुत धनिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड किया है। आप लोग कम क्वांटिटी में डालना चाहते हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ, मेरे पास जो ये देसी था ये मेरे पास साबुत धनिया, तो इसलिए मैंने ये साबुत शामिल कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का था। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ का तो आप इसको मोटा दरदरा सा कूट लीजिएगा, बस इतना कि 1 में से 2 हो जाए। चलिए जी, साबुत धनिया डालकर भी हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, इस मोमेंट पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हाथ के हाथ, और बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए हैं। दही को भी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है अपनी ग्रेवी में। आप देख रहे हो मुसलसल हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं चिकन के साथ साथ। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दही शामिल करने के बाद जब दही अच्छे से मिक्स हो गया तो हमने दही का पानी भी साथ साथ यहाँ पर ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी अच्छा कलर लाने के लिए हल्दी। तो जितनी हल्दी मैंने अभी शामिल करी इतनी हल्दी मैंने आगे जाके और मज़ीद ऐड करी थी। तो यहाँ पर आप समझ लें हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम समझ लें हमने यहाँ पर हल्दी शामिल करी है। हल्दी को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करी है, 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, हाफ़ टी स्पून से कम है, कि इसका कलर जो है मुझे थोड़ा येलो कलर पे लाना है ये चिकन स्टू को, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, हल्दी डालकर हमने हल्दी को भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से आप देख रहे हो अगेन हम भुनाई करते जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, चिकन गलने के लिए ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप देख रहे हो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, यानी आधा गिलास से भी कम मैंने चिकन का पानी गलने का शामिल किया। आप देख रहे हो मैंने हल्दी यहाँ पर ऐड कर दी है। अच्छा जी, मिक्स कर लेते हैं। पानी डालकर कवर लगा के रख दूँगी बस मैं 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मुसलसल हमारी चिकन हमारी पक रही है, तो पकते में गलती भी जा रही है, और कवर लगा के मज़ीद हमने इसको गला लिया है। तो यहाँ पर हमारी चिकन गल गई है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया भुना पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, 3 अदद गोल लाल साबुत वाली मिर्चें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने जो है दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी मज़ीद से स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ पर शामिल कर देंगे इसको खुश रंग बनाने के लिए हरा धनिया। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी झटपट हमारा ये चिकन स्टू बनकर तैयार हो गया है। इससे पहले मैंने आपको बीफ के स्टू की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी, अगर जिन्होंने नहीं देखी, जिस किसी ने भी बीफ स्टू की रेसिपी, तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है। दहली के ज़ायक़े पर आप लोग जाकर बीफ स्टू की भी रेसिपी देख सकते हैं। आज मैंने आपके साथ चिकन स्टू की रेसिपी शेयर करी है। आप ये सहरी में बनाइए, झटपट बनने वाली रेसिपी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी है। और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो बस मैंने 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख दिया है, ताकि इन तमाम जो हमने लास्ट में इंग्रेडिएंट्स डाले इनका फ्लेवर अच्छे से हमारे जो है चिकन स्टू में आ जाए। अब माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है, क्या इसका लुक आया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, चिकन स्टू को अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं।
اچھا جی، اب آپ لوگ اس کو جب سحری میں کھائیں گے نا، گرما گرم بلدار پراٹھوں کے ساتھ، چکور پراٹھوں کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیں گے گرما گرم، تو میں کہتی ہوں کھا کر مزہ ہی آ جائے گا، کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا ٹیسٹی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی اس طریقے سے چکن اسٹو نہیں بنایا تو میرے کہنے سے ایک بار اس ریسیپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ یہ بہت مزیدار، بہت یمی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ریسیپی تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرتے جائیے گا۔ مجھے آپ کے پیارے سے کامنٹ کا انتظار رہے گا، تو چلے چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے آگے رمضان اسپیشل کی یمی سحر و افطار کی مزے مزے کی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔